भूत का छलवा। अमन जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण अमन कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हो गई तो अमन वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में अमन ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद अमन अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही अमन उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलवा था। अमन ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी। वो अपने गांव की तरफ चल दिया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। अमन ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, अमन उधर ही जाने लगा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। अमन तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलवा था, इसे अमन समझ नहीं पाया। अमन ने सोचा शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर अमन ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अब अमन ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण अमन ने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर बाद में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया। अब अमन समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़कर गया है। तब अमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। अमन रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा। तभी अमन को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वह बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर अमन घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही अमन ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंखें बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा अमन को देख के हंस रहा था। अमन इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन के ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ी देर और गोद में रखता, तब मैं तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही अमन वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। तभी अमन को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अमन ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस अमन को ही सुनाई दे रही थी। इसके बाद अमन के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने अमन का इलाज किया और उसके हाथ में धागे बांधे। जिसके बाद अमन को
उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर अमन उस रात आराम से सो गया।